आज इस पूरे प्रेरितों के काम में सिलास पौलुस के जीवन को हम लोग देखते पाते हैं, किस तरह से उनको कष्ट दिया गया, मुसीबत में डाल दिया गया और उनको सताया गया, तो भी काम करना नहीं छोड़ा, पर आगे बढ़ाया, जिसको आज हम लोग पाकर 19 से 24 वचन में इन सारे वचनों को हम लोग देखने पाए। आगे कहता है, मैं एक वचन को फिर से पढ़ाना चाहता हूँ। तो पहला कुरिन्थ 9 उसका 22 और 22, पहला कुरिन्थ 9 उसका 22 और 27 वचन को पढ़ेंगे, 22 और 27। पहला कुरिन्थ 9। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कोई एक का उद्धार कराऊं। थैंक यू। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पौलुस किस तरह से निर्बलों के लिए निर्बल बना और निर्बलों को खींच लाऊं। यहाँ पर निर्बलों के लिए निर्बल बना, कहने का अर्थ क्या वो कमजोर हो गया होगा, दुबला पतला हो गया था? ऐसा नहीं, पर वह निर्बलों के लिए निर्बल बना, मतलब जैसा उनका सोच विचार था, यहूदियों के लिए यहूदी, इब्रानी के लिए इब्रानी और यूनानी के लिए यूनानी बना, अर्थात वो परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाकर उनको परमेश्वर की कलीसिया में लाया, या तो यीशु मसीह के कलीसिया में लाया। अर्थात जैसा उनका डायरेक्ट विरोध नहीं किया, पर उनके सहभागी हुआ और उनको बदलाया। इसलिए कह रहा है कि निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लो। आज ये बुरे कामों में थे, बुरे सोच विचार में थे, नाना प्रकार की पूजा पाठ करते थे, इसलिए उनके साथ निर्बल बना और निर्बलों को खींच लाया, मतलब यीशु मसीह के संगति में लाया, यीशु मसीह के संगति में लाया। जैसे आज भी हम लोग यूट्यूब में देखने पाते हैं, पंडित लोग वैसे ही, मैं एक यूट्यूब पे देख रहा था कि वो वैसा ही वेशभूषा में है, पीला वस्त्र पहने हुए वो प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह की गवाही दे रहा है। तो जैसा वह उस स्थान में जैसा था, वैसे वो बनकर उनको खींच लाया। इसलिए इस तरह का कहा कि निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाओ। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना, जिस जाति कुल में थे लोग, वैसा ही उस तरह का स्वभाव बनकर यीशु मसीह की प्रचार किया। इसलिए कह रहे हैं कि उद्धार कराओ। आज उनको उचित रूप से होकर प्रचार किया और उद्धार को लाया, उन उद्धार का काम को दिखाया। इसलिए आगे हम लोग 27 में भी देखते हैं, तो 27 में कहता है, प्राण तो अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आज पौलुस अपने शरीर को मारता कूटता है। आज हम लोग बहुत सारे धर्म में हम लोग देखते हैं कि अपने शरीर को लोग क्या करते हैं, मारते कूटते लहूलुहान कर देते हैं। वैसा वो मारा कूटा नहीं, पर अपने सोच, अपने विचारों को, जो पाप बुराई का सोच विचार आता है, उसको मारता कूटता है और वश में करके बहुत काम करता है। प्रभु यीशु मसीह की वचन को सुनाता है, प्रचार करता है, गवाही देता है, जिसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वह मन फिराने का प्रचार किया, जी उठने का प्रचार किया, गवाही दिया। ये सारी चीज को आज यहाँ पर कहता है कि मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आज और लोगों को शिक्षा देकर मैं अपने आप में पाप में गिर जाऊं या बुरा काम करूं और निकम्मा ठहरूं। इसलिए वो अपने जीवन को हमेशा सतर्क किया, हर एक जाति कुलों के मध्य में प्रचार किया, लेकिन बुराई नहीं किया। जैसे यीशु मसीह भी बुराई नहीं किया, पापियों के साथ उठा बैठा, पाप नहीं किया, पापियों के साथ खाया पिया, लेकिन पाप नहीं किया। व्याविचारों के साथ उठा बैठा, लेकिन व्याविचार का सोच विचार नहीं लाया। ये सारी चीज आज पौलुस प्रेरित के जीवन में हम लोग देखने पाते हैं। और कहता है उसी को मार डालने का षड्यंत्र भी रचा गया। उसको इन तमाम
बाधाओं और परेशानी के बावजूद भी आज वहाँ के लोग उसको मार डालने का षड्यंत्र रच रहते, तो भी वह प्रचार करता गया। इसलिए कहता है षड्यंत्र भी रचा गया, फिर भी निडर होकर सुसमाचार सुनाता फिरा। निडर, बिना डर का आज निडर होकर परमेश्वर की वचन को प्रचार करता है। वही निडर होकर प्रचार कर सकता है, वही बता सकता है जो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण है। अगर आज देखें, हम कुछ शारीरिक जीवन में हैं और आत्मिक जीवन में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दोनों नहीं बढ़ सकते। आज इसलिए जो पवित्र आत्मा की अगुवाई या तो परमेश्वर से हमेशा बातचीत करता है, अच्छा सोच विचार करता है, वही कार्य कर सकता है, वही कर सकता है। अन्यथा अगर हम शारीरिक जीवन पर अधिक मन लगाएंगे और आत्मिक जीवन पर कम मन लगाएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन आज यहाँ पर पौलुस प्रेरित हमेशा आत्मिक जीवन की ओर दृष्टि करता है, मतलब प्रभु यीशु मसीह के वचन की खोजी करता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा बातचीत करते हुए अपना जीवन को व्यतीत करता है। इसीलिए वो इतना सामर्थी बना। आज हम लोग साधु सुंदर सिंह का नाम भी सुने हैं, उसको भी इसी तरह से प्रताड़ित किया गया। बताया जाता है कि रप्पा राम का व्यक्ति था, उसको ऐसा मारा कि वो बेहोश हो गया, लेकिन तो भी आज साधु सुंदर सिंह उसके विपरीत में कुछ बात नहीं किया। लेकिन वो जिस व्यक्ति ने साधु सुंदर सिंह को मारा था, उस व्यक्ति ने पछतावा किया, मन फिराया और यीशु मसीह पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। इस तरह से आज साधु सुंदर सिंह के द्वारा से भी हम लोग देखने पाते हैं। वो पहाड़ी क्षेत्र में जाता है, बर्फीले क्षेत्र में जाता है, बतलाया जाता है कि उसका बर्फ के ठंडा के कारण उसका पैर फट जाता था, लहूलुहान हो जाता था, तो भी परमेश्वर का वचन को कभी नहीं छोड़ा। प्यारो, आज ऐसा हमारी बाइबल या तो इतिहास हमें बतलाती है और आपके वचन में भी हम लोग देखने पाते हैं कि किस तरह से निडर होकर सुसमाचार सुनाता फिरा। इस तरह से वह समर्पित होकर प्रभु का कार्य करता रहा। सो इफिसुस के प्राचीनों से विदा लेते हुए अब तुम मेरा मुंह ना देखोगे, ये यहाँ पर बड़ी एक विदाई लेते हुए आज गुड बाय, मतलब एक विदाई लेने के समय में कहा जाता है गुड बाय। तो आज विदाई लेना एक शब्द है जो हर एक लोगों के जीवन को बहुत ही प्रभावित करती है। या तो हम एक उदासता का जीवन को देखने पाते हैं, निराशा का जीवन, एक दूसरे से अलग होने के जीवन को देखने पाते हैं। और इस तरह का जीवन एक है हमें शारीरिक जीवन का जुदाई, और दूसरा है कि एक मृत्यु का जुदाई जो हमें अलग कर देती है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। आज यहाँ पर पौलुस हमेशा के लिए विदाई तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो बताना चाह रहा है कि तुम मेरा मुंह ना देखोगे। अर्थात हम लोग वचन में देखें कि उसके लिए, आज हम वचन में देखें कि उसके लिए किस तरह से आज बंधन रखा हुआ है, क्लेश रखा हुआ है यरूशलेम में। क्यों? क्योंकि जिस समय यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था, उस समय इस स्थापनुस के पथवा करने में थे, ये भी क्या था? सहभागिता था, ये भी सहयोगी था इस स्थापनुस को मारने के समय में, पथवा करने के समय में ये भी साथ दिया था। इसलिए उसको डर था, इसलिए यहाँ पर कहता है 23 में, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। वो जान रहा है कि हमारे लिए क्लेश तैयार किया गया है, हमारे लिए दुख तैयार किया गया है। पता नहीं वहाँ पर जाके मेरा क्या हाल होगा, मैं जीवित रहने पाऊंगा कि नहीं, इस तरह का। इसलिए इस वचन को कहा तुम मेरा मुंह ना देखोगे। और दूसरा में हम लोग देखते हैं इफिसुस के प्राचीनों को कहता है जागते रहो। ये पद 31 में हम लोग देखते हैं। आज इस वचन को मत्ती रचित सुसमाचार 26 उसका 41 वचन में भी हम लोग देखते हैं। वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह इस वचन को कहा गया है, वहाँ पर भी कहा गया है यीशु मसीह के वचन यीशु मसीह सुसमाचार में भी बताया गया है
कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आज ये वचन यीशु मसीह का कहा हुआ को फिर से इन एफिसस के लोगों को, प्राचीनों को, जितने भी वहाँ के विश्वासी लोग थे उनको याद दिलाता है और कहता है कि जागते रहो। आज आपको और हमको भी कह रहा है कि जागते रहो। आज प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आज हमें प्रार्थना करना है, तभी हम जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम अमरता को प्राप्त कर सकते हैं। आगे कहता है, हम 3 पॉइंट इसमें लिए हैं। सुसमाचार की रखवाली। आज सुसमाचार की रखवाली कैसे करना है? पौलुस मसीहों को चिताता है कि इफिसुस की कलीसिया में मेरे जाने के बाद झूठे शिक्षा आएंगे जो सुसमाचार के विपरीत शिक्षा देंगे, विपरीत शिक्षा देंगे। उनकी शिक्षा के प्रभाव में आकर लोग विश्वास से भटक सकते हैं, है ना। लोग विश्वास से भटक सकते हैं। आज भी हम लोग विश्वास से भटक जाते हैं। कोई भी अगर किसी भाई के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आपके पड़ोसी लोग ही तो ऐसा कर रहे हैं, तो हमारा विश्वास कहाँ हो रहा है? भटक रहे कि नहीं भटक रहे? आज यही शिक्षा, आज परमेश्वर के वचन पर हम लोग विश्वास नहीं कर पाते। आज प्रभु का वचन हमें दिखाया गया है कि मुर्दों को जिलाने की सामर्थ रखता है परमेश्वर का वचन। आज रोगियों को चंगा करने का सामर्थ रखता है परमेश्वर का वचन। लेकिन आज उस वचन से हट जाते हैं और किसी वैद्य के पास जाते हैं तो बोलते हैं आपका पड़ोसी लोग आपको ऐसा कर दिया। तो हमारा विश्वास जगमगा रहा है। वो पड़ोसी के घर की ओर चला गया, पड़ोसी की घर की ओर चला गया, परमेश्वर का वचन को भूल गए। तो इसलिए आज गलत शिक्षा पर हमें मन नहीं लगाना है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, भटकने वाला नहीं। अतः सुसमाचार की रखवाली करना मसीहों का कर्तव्य है। आज हर एक विश्वासु का कर्तव्य है रखवाली करना, अपने देह की रखवाली करना, अपने विश्वास की रक्षा करना, अपने मंडली की कलीसिया की रक्षा करना आप सभी लोगों का है। आज ऐसा नहीं कि प्रचार और पादरी केवल बिशप गण लोग केवल करेंगे, ऐसा नहीं, सभी विश्वासियों का कर्तव्य है रखवाली करना। कर्तव्य ऐसों का सामना करने और सुसमाचार की रखवाली सच्चे मसीहों को जगाते रहना है। सच्चे विश्वासियों को हमें जगाते रहना है, जगाते रहना है। और जब जागेंगे, जब परमेश्वर के वचन को हम हृदय रूपी पट्टिया पर लिखेंगे। एक वचन फिर से मैं याद पढ़वाना चाहता हूँ। पहला पत्रस 5 उसका 8 वचन को पहले पढ़े। पहला पत्रस 5 उसका 8 वचन। पहला पत्रस 5 उसका 8 वचन। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, थैंक यू। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़। आज गरजने वाला सिंह कौन? अंधकार की ताकत, पाप, बुराई, हर एक लोगों के जीवन की खोज में रहता है। आपको कभी परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के वचन में रहने नहीं देता है। आज भी हम लोग देखते हैं ना, कई लोग वचन सुनने के लिए आते हैं लेकिन किसी को सुला दे रहे हैं, झुकनी आ जाती है। क्या वो फाड़ खा रहा है? आपको वचन को हृदय में रहने नहीं दे रहा है, आपको नींद में डाल दिया, झुकनी आ गया, वचन को हम लोग नहीं सुन रहे, झुक रहे। तो कहाँ सुने? इसीलिए कह रहा है कि इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। आज फाड़ खाने के लिए दिन प्रतिदिन लग रहा है, गिर जाने से पहले आपके साथ साथ आ जाता है और नींद में सुला देता है। किसी को थूड़ता रहता है, किसी को बात करने के लिए कहता है, किसी को बाइबल का वचन को ग्रहण करने के लिए नहीं देता है, पर पुस्तक को पलट कर चले जाती है। ये है शैतान का काम। हम लोग शैतान का काम को नहीं जानते। शैतान आज हर एक लोगों के जीवन को फाड़ करने के लिए तत्पर रहता है, वचन को सुनने नहीं देता है, किसी को हुटता रहता है, किसी को रुलाता है, किसी को सुलाता है, किसी को और करता है, किसी को खाने के लिए बाहर भेज देंगे। वचन मत सुनिए। फिर तमाम आज शैतान नहीं जानते कि किस समय आपका फाड़ खाए, इसलिए आज हमें सावधान रहने की जरूरत है।
रखवाली करना है, अपने देह प्राण आत्मा की रखवाली करना है, विश्वास की रखवाली करना है, मंडली समाज की परिवार की रखवाली करना है। आज विश्वास में रहेंगे तभी ना रखवाली करेंगे, जब वचन आपके साथ रहेगा तभी ना रखवाली करेंगे। आगे दूसरा नंबर में देखेंगे कलीसिया की रखवाली। आज कलीसिया की रखवाली या जिम्मेवारी हर एक लोगों को दिया गया है। जैसे हम लोग देखने पाते हैं यीशु ने कहा मैं इस विश्वास रूपी चट्टान पर अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। किसके को आकार है? आज पतरस को कहा। हम लोग वचन देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 16 उसका 18 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 16 उसका 18 वचन को देखेंगे।